और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 9th का पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो इसकी एक्सरसाइज में एंटर करने से पहले हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जान लें कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है, एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है ax² + bx + c। ये एक पॉलिनोमियल है, यानी कि पॉलिनोमियल आप यूँ कह सकते हो कि ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन होती है। और ये अलजेब्रिक इक्वेशन किसके थ्रू बनी होती है, वेरिएबल्स के थ्रू बनी होती है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो हमारी इक्वेशन में a से लेके z तक कुछ भी चल रहा हो, चाहे a चल रहा हो, b, x, y, z, यानी इक्वेशन हम देख रहे हैं x के टर्म में है और इनके जो आगे चल रहे हैं, ठीक है ना, ये इनके कोफिशिएंट कहलाएंगे। जैसे कि मैं कहूँ x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² के आगे जो चल रहा है वो x² का कोफिशिएंट हो गया। ठीक है ना, ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो x के आगे जो चल रहा है यानी कि इसके मल्टीप्लाई में जो चल रहा है वो x का कोफिशिएंट हो गया। और जिसके साथ हमारे वेरिएबल चल नहीं रहा है, मतलब x, y, z ये चल नहीं रहा है, फंक्शन चल नहीं रहा है, उसे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक है, यानी कि अगर हमसे अब क्वेश्चन कोई करता है कि बताओ भाई पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आप ये कह सकते हो कि पॉलिनोमियल्स को अगर हम अलग करें, इसको अलग अलग करते हैं, पॉली प्लस नोमियल्स। पॉली मतलब होता है कई हो सकते हैं फंक्शन, जैसे यहाँ पे x² चल रहा है, x³ भी हो सकता है, यहाँ पे 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कितनी भी पावर हो सकती है। ठीक है ना, पॉली मतलब बहुत सारे। ठीक है ना, और नोमियल्स मतलब होता है एक प्रकार से फंक्शन। ठीक है ना, ये इक्वेशन चल रही हो अलजेब्रिक इक्वेशन, तो एक ऐसी इक्वेशन जो हमारी क्या चल रही हो कि फंक्शन की फॉर्म में चल रही हो, उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है जी, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था कि ax² + bx + c ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। यस, पॉलिनोमियल है। ठीक है, और कौन सी, इस पे पावर कितना चल रहा है, 2 चल रहा है, तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल तो है। लेकिन इस पॉलिनोमियल का नाम है क्योंकि मैक्सिमम पावर पे डिपेंड करता है। यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 चल रही है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, मतलब दो मैक्सिमम x पर यानी कि फंक्शन पर मैक्सिमम पावर जो चल रही होती है, ठीक है, उसी के बेस पर नाम होता है। जैसे कि यहाँ x पर मैक्सिमम पावर 2 चल रही है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे इसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही खाली ऐसे चल रहा होता, मान लिया 9x + 1 चल रहा है, खाली x पर कुछ पावर नहीं तो 1 पावर मानी जाती है। जब 1 पावर चल रही हो तो इसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर। ऐसे ही अगर 3 चल रहा होता है, मान लिया यहाँ पे 4x³ + 1, ये 3 पावर को क्यूब पढ़ते हैं, 3 पावर को क्यूब पढ़ते हैं, तो इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। ऐसे ही अगर हमारा x4 - 9x³ + 7 मैक्सिमम पावर 4 चल रहा है, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। एक्चुअली हम लोग मैक्सिमम पावर यही होगी हम लोगों के क्लास में। तो नाम तो आप बहुत आसानी से सीख गए होंगे। जब x पर सिंगल पावर चल रहा हो तो लीनियर हो गया, 2 पावर चल रहा है तो क्वाड्रेटिक हो गया, 3 चल रहा है तो क्यूबिक हो गया, और 4 हो गया हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है जी, क्वेश्चन उठता है क्या कोई इक्वेशन ऐसा हो सकता है कि पॉलिनोमियल नहीं होगी? हाँ, जरूर ऐसा हो सकता है, और इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो कैसे समझेंगे इस बात को, देखिए रहा, कोई भी इक्वेशन कब पॉलिनोमियल नहीं होगी इसको हम लोग समझते हैं। इसके लिए 3 केस होंगे, बाकी सब केसों में इक्वेशन जो होगी पॉलिनोमियल होगी, लेकिन नहीं होगी, नहीं होने के लिए सिर्फ 3 केस है। अब इसके एक केस चलो और बढ़ा देता हूँ मैं, 4 केस रख लेते हैं। ओनली 4 केसेस ऐसे होंगे जिनमें कोई एक इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं होगी, अगर ये 4 केस पाए जाते हैं। बाकी सारे केसेस में इक्वेशन हमारी पॉलिनोमियल जरूर होगी। तो ये 4 केस क्या हैं, समझते हैं इनको बारी बारी से। पहला केस ये हो गया जब फंक्शन हमारा रूट में चल रहा हो, जैसे कि फंक्शन रूट में चल रहा हो, जैसे कि इक्वेशन हमने देखा है 4x² - 7 √x + 3। अगर मैं ये इक्वेशन की बात करूं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो आप कहोगे नो सर ये पॉलिनोमियल नहीं है। रीज़न, क्योंकि फंक्शन जो है हमारा वो काय में चल रहा है, अंडर रूट में चल रहा है। यदि फंक्शन हमारा अंडर रूट में चल रहा हो और अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकता, याद रखिए अंडर रूट में चल रहा है बट अंडर रूट से बाहर ना आ सके, ठीक है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर ना हो, आप यूँ कह सकते हो, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो, देखिए 4x² - 7 √x² + 3,
ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो आप कहोगे ये है, आप कहोगे सर यहाँ भी तो अंडर रूट में दे रखा है फंक्शन, तो आप यहाँ फंक्शन अंडर रूट में, तो आप कह रहे हैं ये पॉलिनोमियल नहीं है, बट यहाँ पर आप कह रहे हैं पॉलिनोमियल है। यस माय डियर, बट मैं साथ में ये भी कह रहा हूँ कि ये अंडर रूट से एक्स स्क्वायर अंडर रूट से बाहर भी तो आ सकता है। एक्स स्क्वायर के जब हम फैक्टर करेंगे एक्स इंटू एक्स हमारा हो गया, यानी कि क्या निकलेगा, ये पेयर जिसका बन जाता है उसका एक सिंगल निकल आता है। अब सिंगल निकलेगा तो ये इक्वेशन कुल मिला के हमारी इस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो बाहर निकल आया। अब फाइनली अगर हम देखें तो अंडर रूट में हमारा कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाहर निकल आया, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई भी मेथड नहीं है कि एक्स बाहर निकल सके, अंडर रूट के बाहर आ सके। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये क्या है, एक पॉलिनोमियल नहीं है और ये पॉलिनोमियल है, पहला केस। दूसरा केस क्या हो गया, अगर फंक्शन हमारा अपॉन में यानी डिनोमिनेटर में चल रहा हो, जैसे कि बाई प्लस 1 अपॉन बाई, कुछ भी हो सकता है, 2 अपॉन बाई माइनस 9। अब मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करता हूँ कि भाई बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। आपका आंसर होगा नो सर। मैं कहूँगा क्यों, आप कहोगे सर अगर हमारा जो फंक्शन है वो डिनोमिनेटर में चल रहा हो, डिनोमिनेटर में चल रहा हो तो हमारा क्या होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है ना। बस इसके जस्ट विपरीत देखिए ना, इसके जस्ट अपोजिट अगर हमें दे रखा है बाई प्लस 2 अपॉन बाई की पावर माइनस 1 माइनस 9, ये पॉलिनोमियल तो नहीं होगा बट ये पॉलिनोमियल होगा। फिर क्वेश्चन कंफ्यूज हो गए आप ना। देखिए एक्चुअली क्या होता है, माइनस पावर जब ऊपर आता है तो प्लस हो जाता है, जैसे बाई प्लस 2 तो चल रहा है, ये बाई के ऊपर माइनस 1 चल रहा है, जो भी चल रहा है माइनस 2 मान लिया तो ये ऊपर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अगर 3 चल रहा होता तो यहाँ पे 3 लग जाता, 4 होता तो प्लस का 4 हो जाता। तो इस तरीके से ये ऊपर आया तो माइनस पावर काय में चेंज हो जाती है, प्लस पावर में चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, आप ना ही कोई चीज़ अंडर रूट में ना ही कोई नीचे, तो ये पॉलिनोमियल हमारा है, ठीक है ना। ये पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल हमारा, सॉरी ये पॉलिनोमियल नहीं है और ये पॉलिनोमियल है। एक केस और आ जाता है हम लोगों का, बाई स्क्वायर माइनस 7 बाई की पावर माइनस 1 प्लस 8। अगर इसकी बात करें ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो आप यहाँ क्या कहोगे कि सर ये देखिए माइनस पावर है, बाई स्क्वायर माइनस 7, बाई नीचे जाएगा, माइनस का नीचे जाएगा तो प्लस का। एक्चुअली किसी भी इक्वेशन में माइनस रखते नहीं, अगर नीचे माइनस चल रहा है तो ऊपर आ जाएगा, अगर नीचे माइनस चल रहा है तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। नीचे चल रहा है तो ऊपर आके प्लस हो जाएगा, ऐसे ही ऊपर चल रहा है तो नीचे जाके हमारा प्लस हो जाएगा, प्लस पावर हम लोग लेते हैं, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारे सामने ये केस ये हो गया है, दूसरा ये हो गया है, तीसरा ये हो गया है, ठीक है। इसी केस को मैंने बदल दिया है इसमें, ठीक है। तो चारों केस हो गए, इसके अलावा कोई और केस हमारा नहीं है कि कोई इक्वेशन पॉलिनोमियल। क्लास 9th की NCERT की एक्सरसाइज 2.1 के 5 क्वेश्चन हैं, उसमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। अब मैं इनको सॉल्व करता हूँ आपको और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है क्योंकि लॉन्ग है, लेकिन मैं बोल के बता रहा हूँ, बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स, मतलब इनमें से कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन से पॉलिनोमियल नहीं है, आपको बताना है कौन कौन सी इक्वेशन पॉलिनोमियल है और कौन सी नहीं है इनमें से, इन वन वेरिएबल, ये भी बताना है वन वेरिएबल में, ठीक है ना। अब क्या होता है बताता हूँ वन वेरिएबल, और कौन सी नहीं है ये भी बताना है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, आपने आंसर का यदि हैं तो उनका रीज़न भी दीजिए और नहीं है तो उनका भी रीज़न दीजिए। जैसे कि यहाँ पर हमारा 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एक सीधी सी इक्वेशन ले रखी है, सादा सी इक्वेशन है, ना ही यहाँ पे कोई अंडर रूट में फंक्शन चल रहा है, ना ही फंक्शन पर नेगेटिव पावर चल रही है, देख रहे हैं हम लोग, ना ही अपॉन में चल रहा है, ना ही नेगेटिव पावर चल रहा है, यानी कि सीधी सादी इक्वेशन है, और ना ही कोई चीज़ अंडर रूट में हमारा चल रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं तो ये लीनियर हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है, यस। और वन वेरिएबल मतलब खाली इस इक्वेशन में ओनली x तो चल रहा है, इसके अलावा x के अलावा जरूरी नहीं कि y z या कुछ और चल रहा हो। अगर कुछ चल रहा होता और मान लिया ये इक्वेशन ऐसे है 4x स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1, तो ये हम कहते पॉलिनोमियल्स तो है लेकिन वन वेरिएबल नहीं है। ये कितने वेरिएबल हो गए इसमें, x और y 2 वेरिएबल हो गए, मीन्स ये हमारा पॉलिनोमियल है बट इन 2 वेरिएबल। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे वन वेरिएबल वाले क्वेश्चन ओनली पूछा है, तो हम कहेंगे यस इट इज़ अ
पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, राइट। नेक्स्ट हमारा ये देखिएगा, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, आपका आंसर होगा हाँ। क्यों? क्योंकि अंडर रूट तो सिर्फ नंबर पे चल रहा है। फंक्शन के लिए मैंने बताया अंडर रूट जब फंक्शन पे होगा तब पॉलिनोमियल नहीं होगा, नंबर पे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर नंबर संख्या पे चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ये पॉलिनोमियल हमारा है, ठीक है। यस, ये पॉलिनोमियल है नहीं है, आप देख रहे हैं अंडर रूट यहाँ पर दिखिएगा, फंक्शन पर अंडर रूट चल रहा है, ठीक है। तो आप लिखोगे नो, नो बिकॉज फंक्शन x is not is a whole number, राइट, होल नंबर। ये रीजन लिखेंगे, जिसमें नहीं है उसमें रीजन लिखा जाएगा। ये इसमें भी आप लिखोगे, देखिए फंक्शन हमारा क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है। सिंपल सी बात है, जब अपॉन में चले यानी डिनोमिनेटर में हो तो फंक्शन हमारा, ये इक्वेशन हमारी नहीं है, ठीक है। यही रीजन लिख देंगे हम लोग। अब ये देखिए अगली इक्वेशन देखिए हम लोगों के पास, यहाँ पर ना तो हमें अंडर रूट दिख रहा है, अंडर रूट ये ना ही नेगेटिव पावर दिख रही है और ना ही डिनोमिनेटर में दिख रहा है, सीधी सी इक्वेशन है। तो आप कहोगे यस ये पॉलिनोमियल है, बट वेरिएबल कितने दिख रहे हैं इसमें हमें, x बाई जेड, x बाई टी, 3 वेरिएबल हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे इट इज़ नॉट it is not polynomial in one variable, polynomial in one variable, ठीक है। it is not polynomial in one variable, its variable are x बाई एंड टी, इसके वेरिएबल क्या है, x बाई एंड टी हो गए। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। क्वेश्चन 2 पे लिख चलते हैं हम लोग। राइट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट क्या होता है, जिसका कोफिशिएंट पूछ रहा है, जैसे कि हमें यहाँ पे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है, तो एक्स स्क्वायर के आगे मल्टीपल में यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीपल में जो चल रहा है वही एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। जैसे कि एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही यहाँ भी एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए आप। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ कितना हो जाएगा, -1। सिंबल सही देंगे, ठीक है। मैंने यहाँ भी, यहाँ तो प्लस चल रहा है तो प्लस का ही माना जाएगा, अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस साथ में लिया जाएगा। यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, π/2, π/2। यहाँ पर भी देख लेते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर तो यहाँ है ही नहीं, जब एक्स स्क्वायर यहाँ पर नहीं है तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर ही गायब है तो कोफिशिएंट क्या होगा, 0 है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 हो गया यहाँ पे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल का मीन क्या हो गया, 2 टर्म होना चाहिए और डिग्री मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए, ठीक है। बाइनोमियल 2 टर्म। और एक बात, इसके आंसर डिफरेंट होंगे। आंसर सीट से मैच मत करना, क्योंकि आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं। बाइनोमियल यानी कि 2 फंक्शन की इक्वेशन और मैक्सिमम डिग्री 35 होनी चाहिए, तो कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी। बस ये याद रखिए बाइनोमियल होना चाहिए, जैसे कि मैंने बाई + 1 लिख लिया, ठीक है। और डिग्री 35 होनी चाहिए तो 35 हो गया। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप ये लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2x 35 माइनस का 7, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 मोनोमियल मतलब 1 टर्म होना चाहिए और डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100। ये इसका आंसर हो गया। राइट द डिग्री ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें डिग्री निकालना है। डिग्री क्या होती है, कोई भी इक्वेशन पे जो मैक्सिमम पावर होती है, कोई भी इक्वेशन पर जो मैक्सिमम पावर होती है, एक बार फिर ध्यान दीजिए, किसी भी इक्वेशन पर जो मैक्सिमम पावर होती है वह उसकी डिग्री कहलाती है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, इस पर 3 पावर चल रहा है, 2 चल रहा है और यहाँ कुछ नहीं तो 1, मैक्सिमम पावर 3 चल रहा है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे डिग्री = 3। ऐसे ही यहाँ पर डिग्री कितना हो जाएगा आपका, डिग्री = मैक्सिमम पावर 2 चल रहा है तो 2, यहाँ पर 1 चल रहा है तो डिग्री कितना हो जाता है हमारा
1 हो जाता है। यहाँ पर तो भाई टी एक्स वाई जेड कुछ चल ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। जहाँ फंक्शन ही नहीं है तो डिग्री 0 हो गया। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, लीनियर कौन सा है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। आपको यहाँ पर बताना है लीनियर कौन सी इक्वेशन है नीचे वाली में से, और कौन सी लीनियर है इनमें से, कौन सी क्वाड्रेटिक है और कौन सी क्यूबिक है। लीनियर वो होती है जहाँ पर फंक्शन पर एक पावर चल रही हो, क्वाड्रेटिक वो होती है जिन पर फंक्शन मैक्सिमम पावर 2 चल रहा हो, और क्यूबिक वो होता है जिस पर मैक्सिमम पावर 3 चल रहा हो। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना चल रहा है, 2 चल रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, क्वाड्रेटिक हो गया। यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 चल रहा है, क्या हो गया है आपका, क्वाड्रेटिक हो गया। यहाँ पर मैक्सिमम पावर कुछ नहीं तो 1 माना जाता है, क्या हो गया आपका, लीनियर। यहाँ पर मैक्सिमम पावर 3 चल रहा है, क्या हो गया आपका ये, क्यूबिक। मैक्सिमम पावर कितना चल रहा है, 3, क्यूबिक 3 है ना, क्यूबिक। मैक्सिमम पावर 1 चल रहा है तो क्या हो गया आपका, लीनियर, ठीक है। मैक्सिमम पावर कितना चल रहा है, 2 चल रहा है, तो हमारा क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है जी। इस तरीके से हम लोग इक्वेशंस को लिखते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं, एंड मैं आपको ज़रूर कमेंट में रिप्लाई करूँगा।